एक शख्स गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी जहाज कुछ दूर ही उड़ा था कि कैप्टन ने ऐलान किया, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, इसीलिए हम करीबी एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर हैं। जहाज लैंड होते ही अब वो शख्स बाहर निकला और कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट कीमती है और होने वाली कॉन्फ्रेंस में उसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पास खड़े दूसरे मुसाफिर ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटों में पहुंच सकते हैं। डॉक्टर ने उस शख्स को धन्यवाद दिया और टैक्सी लेकर निकल पड़े। लेकिन ये क्या, आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर गाड़ी चलाता रहा। अचानक ड्राइवर को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उस शख्स को एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वही गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए, दरवाज़ा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता का पाठ कर रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर इजाज़त हो तो मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फ़ोन? यहाँ ना बिजली है और ना ही फ़ोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत रखा है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी। और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ फल मिल जाएगा, खा लो ताकि आगे सफ़र के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने शुक्रिया अदा किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई हुई थी कि डॉक्टर की नज़र उसके बगल में पड़ी। एक बच्चा कंबल में लिपटा पड़ा जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया ने पाठ समाप्त किया तो डॉक्टर ने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और एहसान ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रार्थनाएं ज़रूर पूरी होती होगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। परमात्मा का धन्यवाद है, उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक और प्रार्थना मैं उससे कर रही हूँ, शायद जब वह चाहेगा उसे भी पूरी कर देगा। कौन सी प्रार्थना? डॉक्टर ने पूछा। बुढ़िया बोली, ये जो 4 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है ना बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वे इलाज नहीं कर सकते। वो कहते हैं एक ही नामवर डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, याद आया, डॉक्टर पटनायक। वह इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ? बच्चे को लेकर जाऊँ भी तो पता नहीं वह देखने के लिए राजी भी हो या नहीं। बस अब बंसी वाले से ही मांग रही हूँ कि वो मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह रूंधे कंठ से बोल पड़ा, माई, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज को नीचे उतार दिया, आसमान पर बिजली कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला आऊँ। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कन्हैया एक प्रार्थना पूरी करने के लिए अपने भक्तों की इस तरह भी मदद कर सकता है। दोस्तों, वह ईश्वर सर्वशक्तिमान है। जहाँ इंसान बेबस हो जाता है, वहीं से उसकी परम कृपा शुरू होती है। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान है, तो भी वह सर्वव्यापी है
और उनमें सब कुछ स्थित है। यदि इस वीडियो ने आपका दिल छू लिया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।